नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयशी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वृहत्ता सहकारी समिति सोहाया में गेहूं खरीदी के दौरान किसानों ने लगाया आरोप। समिति प्रबंधक और केंद्र प्रभारी से सीधी बातचीत। प्रबंधक महोदय, मीडिया का ये क्वेश्चन है कि आपके केंद्रों में जो किसानों की गेहूं तुलाई हो रही है उसमें अनियमितता ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इसलिए किसान परेशान है। एक किसान का कहना है कि जब तक पैसे ले दे के नहीं हो दिए जाते तब तक किसान गेहूं नहीं तुलता, नंबर एक। दूसरा किसान ये भी कहता है कि मिट्टी अधिक होने के कारण दो बार छन्ना लगने के बाद भी वो रिजेक्ट कर देते हैं और सर्वेयर अपनी डिमांड करता है। एक आपके केंद्र में कोई शैतान सिंह पर्सन व्यक्ति हैं, वो और उनके एजेंट पैसे की डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो ये अनियमितता किसान परेशान है, आखिर क्यों है? कृपया जी हमें मीडिया को बताइए आप। नहीं सर, अब ऐसा तो नहीं है कि पैसा लेके तो कोई नहीं तोल रहे हैं। और अभी ये बारिश की वजह से 3 दिन से खरीदी हमारी बंद थी, इस कारण थोड़ा किसान उगता गया है। अभी बारिश ख़त्म हो जाए, हमारा स्टॉक भी था उसे उठा रहे थे 3 दिन हम, इसके बाद कल से खरीदी चालू कर देंगे। आपकी सोसाइटी में कितने किसानों के पंजीयन हैं और पंजीयन संख्या बताएंगे मीडिया को? 795 है। अभी कुल कितने किसान रहेगा होंगे तुलाई के लिए? शेष संख्या 40, लगभग 40 किसान। 40। ये 8-8 दिन से जो किसान परेशान है, तो तुलाई क्यों नहीं हो पा रही है? ये क्या सरकारी कोई ऐसा आदेश आया था? तो आदेश हो तो मीडिया को बताएं। आदेश कोई नहीं आया और 8 दिन से तो परेशान नहीं है। अब शनिवार इतवार तो खरीदी बंद रहती है और सोमवार मंगल इसके बारिश की वजह से खरीदी हुई, इस वजह से लग रहा है कि 8 दिन हो गए, 5-6 दिन लगभग हो गए। और माल भी पड़ा था, परिवहन नहीं हो पा रहा था, इस कारण से खरीदी नहीं हुई। 2 दिन हमने परिवहन करवाया, कल से करेंगे खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंधक साहब, आपके अधीनस्थ कितने केंद्र संचालित हो रहे हैं? 2 केंद्र हैं सर। तो कुल कितने किसान पंजीकृत हैं दोनों केंद्रों के मिला के? दोनों पे हमारे 1600 लगभग। 1600 के लगभग। और अभी 1600 में से कितने किसानों का तो हो चुका होगा तुलाई? लगभग हमारे 1520 किसानों का हो गया है। 1520 का हो गया है 1600 में से। तो इसके अतिरिक्त बचे हुए जो हैं वो अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो प्रबंधक साहब, किसानों की संख्या लाइन में लगे हुए होने की तो बहुत ज़्यादा है, जो मीडिया के पास कैमरे में है। नहीं, वो तो क्या ट्रॉली है, एक किसान की 4 भी है, 8 भी है। वही किसान एक पंजीयन है, उसका 4, 6, 8 ट्राली का माल भी है, इसलिए वो ट्रॉली ज़्यादा संख्या अपने को दिख रही है। प्रबंधक साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था, कुछ किसान वहाँ पे 11 दिन से मौजूद हैं जिनकी ट्रॉली जो है वो एक ही है और एक ही है, उसके बाद भी वो किराए की ट्रॉली है। किसान का जितने का अनाज शासन नहीं खरीद रहा, उससे ज़्यादा का उसका किराया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि उस छोटे से किसान की ट्राली लाइन में लगी हुई है? किसान उसका SMS नहीं आया, इसके पहले ही जाता है किसान, 5-6 दिन बाद SMS आ रहा है, फिर वो भी जोड़ता है 5-6 दिन पुरानी। 1 हफ्ता SMS चलता है उसका, SMS आने के बाद आना चाहिए। लेकिन कई किसान अब इस समय क्या कर रहे हैं, बारिश आ रही है, ऐसा नहीं हमारा अनाज रुक जाए, SMS आने से पहले ही वो ट्राली भर के खड़ी कर देते हैं। क्या जाएगा SMS तुलवा लेंगे। आज आपके दोनों केंद्रों पे तुलाई चालू है? नहीं, आज नहीं है सर, दोनों पे बंद है? दोनों परिवहन हो रहा है आज हमारा। ये आज आपके संज्ञान में है कि आपके दोनों केंद्रों पे तुलाई चालू है? हाँ सर जी, तुलाई चालू नहीं है। अच्छा, और मीडिया वहाँ से आ रहा है दोनों केंद्रों पे तुलाई चालू है? दोनों पे मैं भी काफ़ी आया हूँ, 1 घंटे पहले ही आया हूँ, तो तुलाई बंद थी उस समय सर। अभी मीडिया वहाँ के ऑपरेटरों से बात करके आ रहे हैं जहाँ पे कोई भी प्रभारी मौजूद नहीं है, केंद्र प्रभारी ना ही सर्वेयर, ऑपरेटर वहाँ पे मौजूद है और तुलाई चालू है। क्या कारण है इसके पीछे? ये तो गलत है सर, बिना केंद्र प्रभारी के, सर्वेयर के बिना तो तुलाई होगी नहीं। कैसे तुलाई हो रही है मैं पूछूंगा उनसे जाके। अभी ऑपरेटर ने भी नहीं बताया कि तुलाई हो रही है। अगर ऐसा पाया जाता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? नोटिस देंगे उन्हें कैसे तुलाई हो रही है और कौन से माल की हो रही है, बगैर सर्वेयर के कैसे तुलाई, कौन सा माल तुल गया, ये हम देखेंगे सर। जब नाने फिर माल यदि तुलाए तो वो तो जमा होना नहीं है। किसान भी गलत कर रहे हैं कि तुलाई ऐसी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। अभी
जिस केंद्र पे तुलाई हुई है वहाँ पे जो ट्रॉली तुली है, ऑपरेटर के द्वारा बताया गया मीडिया को कि उसका FAQ चेक किया गया 4 दिन पहले, उसका मॉइस्चर चेक किया गया 4 दिन पहले। इसके बाद में आज की तारीख में उसकी तुलाई संपन्न हुई है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा अगर वो नॉन FAQ माल होगा तो? वो तो समिति जिम्मेदार होगी। समिति के माल जब तक जमा नहीं होता समिति जिम्मेदार रहती है। जो केंद्र प्रभारी हमारा वो रहेगा, वहाँ पे शैतान सिंह वहाँ पे जो पाबंद है मैं भी वहीं छोड़ के आया था, वो जवाबदार रहेगा। प्रबंधक महोदय, मीडिया का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विगत 5 वर्ष में वित्तीय वर्ष 2018 से 20 और 21 तक जो समिति का ऑडिट हुआ है, AGMP की टीम ने ऑडिट किया है कि मध्य प्रदेश शासन की फाइनेंस विभाग की ऑडिट किया है और ऑडिट किया गया है, तो इसके बीच क्या कोई आपत्ति दर्ज की गई? समिति में ऑडिट तो आता होगा ना, तो अभी तक 5 वर्ष में वित्तीय वर्ष में कोई ऑडिट आपत्ति दर्ज की गई? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मीडिया के लिए तो समय दिया। पुनः परिचय। मैं बसंत विहार समिति प्रबंधक सोहाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना नाम बताइए मीडिया को। शैतान सिंह विश्वकर्मा। आप प्रभारी केंद्र हैं? जी, केंद्र प्रभारी। केंद्र प्रभारी महोदय, मीडिया का ये क्वेश्चन है जी कि यहाँ पर आप केंद्र प्रभारी के ऊपर आरोप लग रहा है यहाँ के किसान लोग कह रहे हैं कि 1000 से लगा के 5000 तक जी शैतान सिंह प्रभारी केंद्र की डिमांड है, ये बात सच है? तो नहीं, एक 5 पैसे की भी कोई किसान नहीं बता सकता है, ना कोई लेना देना है। जो नियम में आ रहा है, जिसके पंजीयन है, जो लाइन में लगी है, उस हिसाब से तुलाई। कुछ किसानों का कहना ये है केंद्र आज भी तुलाई हुई है, कल खाली हो गई थी, मगर केंद्र प्रभारी ना होने के कारण भी और प्रबंधक ना होने के कारण भी तुलाई हुई है। ये ऐसा क्यों? आज हाँ नहीं, आज नहीं हुई तुलाई। हमारे पास में 6,062 कुंटल स्टॉक यहाँ पे रखा था। भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग का अलर्ट था, इस वजह से जो बोरियां थी मैंने वेयर हाउस में रखवाई हैं अंदर। कैपेसिटी 55,370 कुंटल की उसकी कैपेसिटी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण ट्रांसपोर्टिंग हो नहीं रही है, गाड़ियां आ नहीं रही हैं। इस वजह से किसानों की तुलाई बंद थी 3-4 रोज से। जैसे ही मौसम साफ होगा हम तुलाई करने को चाहेंगे। यहाँ किसानों के लिए क्या क्या सुविधा है? किसानों को टेंट लगवाया है हमने, पानी की भी एक टंकी वो है सामने, एक अंदर भी है टंकी उस किसानों को पानी के लिए, और शौचालय की स्थायी व्यवस्था है। शौचालय वो है साइड में है। इस सोसाइटी में कितने किसान का पंजीयन है? 842 किसानों का इस सोसाइटी में पंजीयन है इस केंद्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभारी साहब जी, आप यहाँ पे कितने समय से पदस्थ हैं? यहाँ पे हो गए मुझको स्वास्थ्य सोसाइटी में 10-12 साल। नहीं, इस केंद्र पर आपको प्रभार 2 साल। इस केंद्र पर 2 साल से पदस्थ हैं। अभी पूरी तुलाई आप ही के सामने हुई है? हाँ, मेरे साथ। अभी लगभग कितने किसान बाकी होंगे? किसानों के जो SMS है वो सब पूरे आ गए हैं। अब मात्र 139 किसानों के शेष है। अब 139 किसानों के शेष हैं। इस पे कुल संख्या कितनी है किसानों की? 842 842 है और 139 शेष हैं। शेष है। अभी किसानों का कहना है 11-11 दिन से 12-12 दिन से खड़े हुए हैं। सर, वो तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जिन किसानों को हमने 15 तारीख को टोकन बांटे थे वो किसानों की ट्रालियां अंदर हैं, कैंपर्स में है। अब जो नई ट्रालियां आई हैं वो बाहर खड़ी हैं, जैसे ही ये तुल जाएंगी कल उठाकर उनको टोकन बांट देंगे। अभी किसान इतने दिन से यहाँ रुका हुआ है, आपने उन्हें समझाइश दी कि आप यहाँ क्यों रुके हुए, अपने घर चले जाओ या नंबर मत लगाओ, अभी कोई संभावना नहीं है तुलने की, या संभावना है तो इतनी तारीख से है? नहीं, जिन किसानों के SMS आ जाते हैं मोबाइल पे या वो सूची में देख जाते हैं, वो किसान आके ट्राली अपनी नंबर में लगा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बोल रहे हैं कि भैया कोरोना का कोविड-19 का वो है, आप भीड़ ना लगाएं, लेकिन वो फिर भी एकत्रित हो रहे हैं किसान। सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये था, अभी कितने दिन से यहाँ तुलाई बंद है? तुलाई है सर 2-3 रोज से बंद है। 3 रोज से बंद है। आपके संज्ञान में है आज भी तुलाई हुई है? नहीं, आज नहीं हुआ। आज मात्र एक जो लोडिंग गाड़ी है इसमें गेहूं की बोरियां कम पड़ रही थी, इसलिए एक ट्राली में इसमें तोल के भरा है और तुलाई नहीं हुई। तो एक जो ट्रॉली तुली है वो किसकी तुली है, किस किसान की तुली है? वो है
उसकी है कोई है पुष्पाबाई मोकम सिंह की। तो ये कब आए थे यहाँ पर? वो आए थे सर अभी 4 रोज हो गए। 4 रोज हो गए। आखिर क्या कारण है कि 4 रोज पहले आए हुए किसान की ट्राली तुल जाती है, 11 दिन पुराना किसान यहाँ खड़ा हुआ है? नहीं आया था सर वो पहले किसान, लेकिन अंदर अभी तो जो पानी गिर रहा है ना, इस वजह से तुलाई नहीं कर पा रहे हैं। अब बाहर स्टॉक रहता है। पिछले साल 2020 में इसी वेयर हाउस पे गेहूं खराब हुआ था। गेहूं खराब होने की वजह से प्रबंधक महोदय का कहना है आज तुलाई बंद रखी गई है शासन के निर्देश अनुसार। जी आपका कहना है 1 ट्रॉली तुली, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है 2 ट्राली तुली। क्या सच है? नहीं ऐसा नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर वो पिछले बिल है, मात्र वो बने हैं और इसके बाद में कोई तुलाई नहीं है। जब आज तुलाई बंद रखी गई थी तो आखिर क्या कारण था 1 ट्रॉली तोलने का? सर जो ट्रांसपोर्टिंग है ना, एक मात्र वो कम थी, उसमें 30-40 बोरियाँ वो हैं, इसके अलावा कोई तुलाई नहीं है। मौसम खराब की वजह से नहीं तोल रहे। जैसे ही शासन आदेश देगा उस हिसाब से तुलाई चालू करेंगे। तो कल भी तुलाई चालू होगी अथवा नहीं होगी, ऐसा नहीं, कुछ? होगी, कल होगी। कल होगी। कल होगी। कितने कांटे चल रहे हैं? 6 कांटे चल रहे हैं। किसानों की संख्या ज़्यादा है, कांटे बढ़ाएंगे? हाँ बढ़ाएंगे, जैसा शासन वो एडीएम साहब बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं, बढ़ाएंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे था, किसानों का आरोप है, 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे किसानों का आरोप है आप बिना पैसे के लेन देन किए काम नहीं करते। नहीं सर, ऐसा आरोप तो 5 पैसे की भी कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। मैं किसी का चाय का अधिकार नहीं देता। अब किसान जिसका काम नहीं हो, चाहे वो सर झूठ बोले, मैंने किसी से ना पैसे लिए, ना लेता हूँ, ना कोई मतलब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए। एक बार पुनः परिचय आपका? शैतान सिंह विश्वकर्मा, केंद्र प्रभारी, किनौतिया पीरा, आर वेयर हाउस।